और आपको आज के सत्संग का जो शुभारंभ हुआ है उसका प्रसाद। धीरे धीरे ये ऐसे दिन आपके सामने सत्संग में निकल देखते रहिए। आप अभी सत्संग सुनाने की तैयारी और आपको उसके लायक बनाया जा रहा कि बचनों को तुम अपने मन को पकड़ा सको। कान तो तुम्हारे सुनते लेकिन रपट जाते, क्योंकि ये वचन बड़े रसीले, ये तुम्हारे चिकने, तुम्हारा मन जैसे चिकना घड़ा कि जो चिकने घड़े पर तुम कितना ही पानी डालो उल्टा तो एक बूंद नहीं थी, और सीधा कर दो तो पानी भर दो। जगह बनी पहले से जगह बना के रखी। तो इसलिए सत्संग सुनने के लायक आपको बनाया गया। बच्चों की पकड़ होती तो आप कहीं नहीं बढ़ती, कहीं नहीं जाते। तो बाबा जी ने कहा उसे पूरा करते कि पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीनदयाल के भड़क पड़ेगी कान। लेकिन आप तो न पड़े रहे न खड़े रहे, तुम सब के सब भाग खड़े रहे, सब भाग और फिर दौड़ के आओगे। ऐसा कोई बचेगा नहीं जो आए ना। सुन लीजिए आप, क्योंकि बाबा जी का ऐलान है, जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। इसलिए तुमको आना। जैसे पतंग कितनी दूर आसमान में चली जाएगा, देखने वाले कह रहे पता नहीं उड़ाने वाला कहाँ है, डोरी पकड़ने किसके हाथ में है, ये टूट जाएगी, कहाँ गिरेगी, कहाँ जाएगी। लेकिन वो तो उड़ाने वाले को पता है, वो डोरी को समेटकर अपने पैर के मुट्ठी पर पतंग को रख लेगा। ये मत सोचो ये नाम डोर कितनी लंबी है, कितनी मजबूत है। जिसको नाम डोर पकड़ाई गई है वो पतंग की तरह सनसनी आकाश में किधर किसी दिशा में कहीं चली जाए। लेकिन जब वो चाहेगा अपनी नाम डोर को समेट कर और अपने जीव को अपने सर में बुला लिया, अपनी सर में बुला लिया। इसलिए अभी तुम अपने मन में कुछ मत सोचो, तुम्हारा सोचा कुछ नहीं होगा। देखते जाओ क्या हो रहा। अब तो मैं अपना कोई कार्य बताता ही नहीं, कोई जानकारी नहीं, क्योंकि तुम अर्थ का अनर्थ कर बैठो। उल्टा सीधा प्रचार कर दोगे, प्रेमियों का नुकसान होगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी दूरदर्शिता नहीं है, दूर तक देखने की, सोचने की, समझने की अभी क्षमता नहीं है। इसलिए दूरदर्शी वचन और दूरदर्शी आदेश को इतनी जल्दी आप नहीं समझ पाते। अक्षर पढ़ सकते हो लेकिन अर्थ नहीं बता सकते, वो तुम्हारे मसीह। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी लोग मेरे साथ जो आए हैं इनको कुछ नहीं मालूम था मैं कब निकले। किस तारीख में अचानक मैंने कह दिया कि 24 को यहाँ से प्रस्थान करूं। 24 से चला और चल करके, जबकि 25 का मालूम था, जानकारी लोगों की, लेकिन मैं एक दिन पहले ही और कौशाम्बी वहां से आपका बीच रास्ते में पड़ गया इलाहाबाद, और इसके बाद वहां से बनारस की भूमि पर प्रथम कार्यक्रम किया। आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी संदेश का ये प्रथम कार्यक्रम मैंने बनारस की भूमि पर से प्रारंभ किया है, और वहां से चल के बीच में गढ़वा होता हुआ वहां भी संदेश देता हुआ, और बीच में पलामू जिले में रात्रि विश्राम करके और आपके
अभी धीरे धीरे ये इसी तरह से ये अपना 7 दिवसीय ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक जागरण शाकाहारी ये संदेश का प्रसारण जब ये पूरा हो जाएगा, यहाँ से मैं बिहार के लिए प्रस्थान करूँगा। वो पूरी लिस्ट बनी है, आपको आखिरी दिन बता दी जाएगी कि ये काफिला कहाँ कहाँ जाएगा और कैसे कैसे कार्यक्रम करता हुआ रात्रि विश्राम पड़ाव कहाँ डालेगा और सुबह वहाँ संदेश देकर फिर निकल पड़ेगा। इसी तरीके से ये इसकी कार्यविधि है, ये आपको सब बता दी जाएगी। तो ये 2 महीने का, दिसंबर जनवरी 2 महीने का अभियान है। ये तूफानी दौड़ा 2 महीने का, ये पूरे बिहार का भ्रमण करेगा और बीच बीच में इधर नेपाल को 14 जनवरी मकर संक्रांति का कार्यक्रम मधुबनी आपके नेपाल, वहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम करके फिर इधर आ जाएगा पूर्वांचल में, मतलब यानी दौड़ा करके ये फरवरी में नैमिषारण पहुंचे। नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि पर जहाँ पर आपकी सेवाओं से अभियान चल रहा। मैं तो सेवा कभी मांगता नहीं, न पहले कभी मांगी ना, जो आपने स्वेच्छा सेवा भाव से दिया, 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 जो भी आपने दिए, ये मैं सब नैमिषारण में लगा दिया। नैमिषारण सदगुरुधाम से लेकर के और रामशाला ज्ञानाश्रम तक ये 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया और वहां पर भव्य कार्यक्रम हो चुके, भूमि पूजन का और गुरु पूर्णिमा का। जो प्रेमी गए उन्होंने देखा होगा जंगल में, पहले लोग कहते थे बाबा जी वो शहरों में कार्यक्रम कर रहे इसलिए भीड़ हो जाती, धार्मिक स्थलों पर करते इसलिए हो जाती। तो हमने कहा चलो ये भी देख लो, बियाबान जंगल, कोई रेल मोटर का साधन नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई कस्बा नहीं, कोई गाँव नहीं, एकदम जंगल। बियाबान जंगल में 2.5-3 लाख प्रेमी इकट्ठा जहाँ हो गए। अचानक इस भीड़ को देखकर लोग एकदम आश्चर्यचकित कि जंगल में, हमने कहा अभी क्या, अभी तो एक बूंद है उस सिंधु का, उस सिंधु का एक बूंद भी ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। लेकिन आप देखते जाइए कि सत्संग सुनाते सुनाते जो कहा गया था परिवर्तन हो जाएगा, तो आपके सामने हो रहा है। ये सत्संग सुनाते सुनाते तो ये 10 सालों में जो आप देख रहे हो, ये सुना कर प्रेमियों को इधर ले आया हूँ, ये खड़ा किया हूँ, ये मेहनत करके। वहाँ तो पुरानी संगतें पहले की जो बाबा जी ने बना के खड़ी करती थी, उन्हीं में वो सब लूटपाट कर रहे हैं, उन्होंने नया व्यक्ति इकट्ठा नहीं किया। और ये बिल्कुल पाक साथ संगत करोड़ों को इकट्ठा होगा, ये करोड़ों को इकट्ठा। आप देखते जाइए किस तरह से कार्यक्रम संपन्न होगा। तो यहाँ से एक धमाका होगा, ये रांची की पावन पवित्र भूमि से एक धमाका होगा तो सारे विश्व को चकित कर देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग प्रसाद देखो, प्रसाद कोई नहीं देता। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ आप, कोई तीर्थ में, मंदिर में, मुहूर्त में तुम खुद ही खरीद के ले जाते हो, तुम्हें कोई नहीं देता। ये आपको सोचना चाहिए, जो काम हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं किया आज वो किया जा रहा, तो बात तो कोई जरूर है। ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? ये परिवर्तन की भूमिका नहीं तो और किसकी भूमिका? इसलिए इसकी कोई नकल नहीं कर सकता, क्योंकि ये परिवर्तन किसी के बस का नहीं, ये काम कोई नहीं कर सकता। ये झंडा गाड़ कर कोई इस तरह से यानी मतलब प्रेत आत्माओं को नहीं बुला सकता और परेशानी बीमारी नहीं कम कर सकता, ये काम किसी के बस का नहीं।
सब झंडा लिए घूम रहे हिंदुस्तान में। पहले काम देखिए, जय गुरुदेव नाम का झंडा भी वो दोनों लिए, लेकिन उनसे कहो अगर बाबा जी चले गए और तुम्हारी सच्चाई है ये, तो झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा उतार के दिखा दीजिए या एक बीमारी कम कर दीजिए, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। नहीं तुमको पछता के, रो के, आंसू बहा के इस झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। ये सबको आना पड़ेगा। वो नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि एक दिन सबको बुला लेगी। वैसी भूमि है प्रेमियों, और आपकी गाड़ी कमाई से तैयार हो रही, मेरा उसमें कुछ नहीं। वहां 1 इंच जमीन भी मेरे नाम, एक भी गाड़ी मेरे नाम, कुछ नहीं। और ये कपड़े आपने दे दिए, पहन दिए, कपड़े भी आपके दिए, एक रोटी दोपहर एक शाम, 2 रोटी का खर्चा सिर्फ। कोई फल फ्रूट मेवा, कोई दूध और घी, कोई ये कुछ बहुत रूखा सूखा। अगर ये सब खाता इतना मोटा हो जाता कि आवाज नहीं निकलती। तो ये मैं सादा भोजन खाता हूँ और आपको भी भंडारे में खिलाता, तुमसे भी, तुम्हें तो अच्छा खिलाता, मैं तो बहुत सादा था, हल्का फुल्का नमक। वो देखिए 4-4 घंटे बोलता हूँ, 6-6 घंटे 8-8 घंटे आपके सामने बैठूंगा तब आपसे मिल पाऊंगा। इतनी भीड़ होगी कि 8-8 घंटे बैठना पड़ेगा, तब प्रेमियों से मुलाकात हो पाए। अब आप सोच लिए 4 घंटे बोलना और 8 घंटे बैठना, ये 12-12 घंटे एक आसन पर एक जगह ये कौन बैठ सकता। कल जो मैंने प्रसाद बांटा है, तुम्हारे हाथ थक जाते, तुम्हारे हाथ थक जाते तो नहीं बांट सकते। मैंने 18 किलोमीटर प्रसाद बांटा और कोई ये नहीं कर सकता। जब देखा भीड़ ज्यादा तो हमने लुटा दिया कि भाई लूट लो, अपना प्रसाद ले लो, सब तक हो जा सकते थे, वो भी आपके सामने छूट। और ये 10 वर्षों से हो रहा, और मैंने अभी अपनी जमान पर एक लड्डू नहीं रखा कि कैसा होता मैंने, क्योंकि मेरा भोजन नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वैसे मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे दोनों तरफ थोड़े पीछे पीछे। अचानक ये रातों रात ढीला हो गई, लेकिन फिर भी आपका काम कर रहा हूँ, आपसे मिल रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ। और कल कितने घंटे बैठा, कल आप जोड़िए कितने घंटे बैठा गया। ऐसी स्थिति में बहुत बड़े बड़े घोड़े हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर हैं, हम अपनी जगह, हम अपनी जगह पर, वो अपनी जगह। वो अपना काम, मैं अपना काम करूँगा। मैं उनकी वजह से अपना काम थोड़ी बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई दर्द तुम देना, लेकिन 5 घंटे मत दे, जब तक बोलता हूँ। जब तक बोलूंगा तब तक उधर बैठ जाओ, फिर आ जाना, तुम्हारा स्वागत है, फिर आ जाना, लेकिन 5-4 घंटे नहीं। जितनी देर मंच पर बोलूंगा उतनी देर नहीं। तुम्हारा जोर कोई नहीं चलेगा, थोड़े थोड़े का, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, फिर ले लूंगा तुमको। तुम भी बने रहो, तुम भी संदेश सुनते रहो, तुम भी देखते रहो कि मेहनत किसे कहते, परिश्रम किसे कहते, त्याग किसे कहते, हमदर्दी किसे कहते, कुर्बानी किसे कहते, ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। प्रेमियों ने बहुत मेहनत की, बड़ा भव्य निर्माण किया है, होना भी चाहिए, होना भी। जब ऐसे भाव तुम्हारे बाहर में बन जाएंगे तो अंदर में भी अच्छा हो जाएगा। अरे भाई, बाहर सफा और अंदर सफा तो मालिक काहे खफा, क्यों खफा? ये सफाई सब जरूरी है, ये सब सुंदरता के लिए इसकी आवश्यकता है।
लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, लोगों में उत्साह, एक प्रेरणा ऊर्जानी जागृत होती है। ऐसा नहीं है। प्रेमियों ने बहुत मेहनत की, इनको परमार्थी लाभ मिलेगा अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त मिलेगा, क्योंकि इसका लाभ कितने लाख प्रेमी उठाएगा। वो लाभ जो लाख प्रेमी उठाएंगे वो इनके द्वारा, वो लाभ इनके खाते में आएगा। ये कभी व्यर्थ में नहीं जाएगा। धर्म करे धन ना घटे, धर्म करने से धन कभी घटता नहीं बल्कि बरकत होती, क्योंकि ये माया भी कहती बहुत अच्छी जगह आ गई, हमारा प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से हो रहा, वो भी खुश होती। ये संपत्ति आवे बिना बुलाए और शीलवान पर जा सुहाए। तुम शीलवान और चरित्रवान यानी बन जाओ तो ये संपत्ति भी खुश होती है कि आज ऐसी जगह आए हूँ और ऐसी जगह इसने लगा दी जिससे करोड़ों लोग लाभ उठा रहे, तो अपने आप को लक्ष्मी धन मानती। ये लक्ष्मी भी अपने आप को धन मानती। पैसा तो सबके पास है, लेकिन ऐसी जगह लगाना, परमार्थ सेवा धर्मार्थ में मनाना पड़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल की बात है। जबकि सब जानते हो कि 1 रुपया भी लेके नहीं जा सकते, लेकिन लगा लो, तमाम पैसा लोग खर्च कर जाते इधर उधर। अब कहते महंगाई महंगाई, तो हमने कहा भाई हमारे दक्षिणा में कोई महंगाई नहीं हुई, वो 10 रुपए दे रहे पहले, जैसे पहला देती वैसे अब दे रहे, तो 10 रुपए में कितना काम हो जाएगा। और मैंने तुम्हारे 10 रुपए से काम करके दिखा दिया। मैं मिठारण में अगर ज्यादा देता तो ज्यादा काम हो जाता, ज्यादा लाभ आपको मिल जाता। मैं अपने लिए तो कहता नहीं हूँ, ना अपने लिए मांगता हूँ, ना हमको जरूरत, ना मेरे पास कोई जेब है, ना बक्सा तिजोरी है, ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता आता, बिल्कुल पाक साफ, एकदम खुली किताब हमारी। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो करूँगा अपने गुरु परिवार के लिए, यही मेरा परिवार है। मेरे तो कोई बीवी बाल बच्चे हैं नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा। ये काम जो कुछ हो सब तुम ही हो, जो करूंगा वो तुम्हारे लिए, अपने लिए कुछ, और मैं कुछ चाहिए भी। ये कपड़े तो अभी लोग दे देते, ये भी आपके, रोटी एक दोपहर एक शाम वो भी आपकी, ये गाड़ी घोड़ा ये सब आपके, मेरा कुछ है। मेरे पास सिर्फ मेरी लगोटी और सब। इसलिए इस बात पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जो करोगे वो तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे काम में लगा। जितनी जल्दी कर दोगे उतनी जल्दी हो जाएगा, देर लगाओगे भाई तुम्हारे लिए देर हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाए।